हिंदू धर्म में मृत्यु और आत्मा के विषय में बहुत गहन और विस्तृत मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा अमर और अजर अमर है, जबकि शरीर नाशवान होता है। मृत्यु केवल आत्मा का शरीर त्यागना है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। इसे समझने के लिए हमें हिंदू धर्म के कुछ प्रमुख सिद्धांतों पर ध्यान देना होगा। नंबर 1, आत्मा और शरीर का संबंध। हिंदू दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के अंदर निवास करती है और यह ब्रह्म का ही अंश है। शरीर आत्मा का अस्थायी निवास स्थान है और मृत्यु के बाद आत्मा शरीर को त्याग कर दूसरी यात्रा पर निकलती है। आत्मा का मुख्य लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। नंबर 2, मृत्यु के बाद आत्मा का मार्ग। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, इसके बारे में हिंदू धर्म में विभिन्न दृष्टिकोण हैं। ये मान्यताएं मुख्यतः आत्मा के कर्म और उस व्यक्ति के जीवन के आधार पर होती हैं। पुनर्जन्म। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा तब तक पुनर्जन्म लेती रहती है जब तक वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। पुनर्जन्म का सिद्धांत कर्म पर आधारित है। अच्छे कर्म करने वाली आत्मा को अच्छा जीवन मिलता है, जबकि बुरे कर्मों वाली आत्मा को कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। आत्मा पुनः एक नए शरीर में जन्म लेती है और जीवन का ये चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो जाती और मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। मुक्ति या मोक्ष। जब आत्मा सभी कर्मबंधन से मुक्त हो जाती है, तब उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसे मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद आत्मा परमात्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है। यह आत्मा की सर्वोच्च स्थिति मानी जाती है, जहां उसे संसार के दुख सुख से मुक्ति मिल जाती है। मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्मा को फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता। स्वर्ग और नरक। हिंदू धर्म में यह भी मान्यता है कि मरने के बाद आत्मा कर्मों के अनुसार कुछ समय के लिए स्वर्ग या नरक में जाती है। स्वर्ग वह स्थान है जहां आत्मा को उसके अच्छे कर्मों के लिए आनंद की प्राप्ति होती है, और नरक वह स्थान है जहां आत्मा को बुरे कर्मों के लिए दंड भुगतना पड़ता है। ये स्थान स्थायी नहीं होते, बल्कि एक निश्चित समय के लिए होते हैं, जिसके बाद आत्मा फिर से जन्म लेती है। नंबर 3, कर्म का सिद्धांत। हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति के अच्छे या बुरे कर्मों का फल उसे इस जीवन या अगले जीवन में मिलता है। आत्मा के अगले जन्म का निर्धारण उसके पिछले जन्म के कर्मों पर आधारित होता है। यदि व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो आत्मा को बेहतर जन्म मिलता है, जबकि बुरे कर्मों का फल कठिनाइयों और कष्टों के रूप में मिलता है। कर्म के इस चक्र को कर्मफल कहते हैं। नंबर 4, यमराज और चित्रगुप्त का न्याय। हिंदू मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक जाती है, जहां यमराज आत्मा के कर्मों का हिसाब किताब देखते हैं। चित्रगुप्त, जो यमराज के सहायक हैं, आत्मा के कर्मों का रिकॉर्ड रखते हैं। यमराज आत्मा के कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म का आदेश देते हैं। नंबर 5, अंत्येष्टि और पिंडदान। हिंदू धर्म में जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी अंत्येष्टि की जाती है, यानी उसका शव जलाया जाता है। यह माना जाता है कि अग्नि आत्मा को शरीर से मुक्त कर देती है, जिससे वह अपनी अगली यात्रा पर जा सके। पिंडदान और श्राद्ध कर्म आत्मा की शांति के लिए किए जाते हैं, ताकि वह अपने अगले जीवन के लिए तैयार हो सके और उसे किसी प्रकार की बाधा न हो। नंबर 6, आत्मा की यात्रा के विभिन्न मार्ग। देवयान मार्ग सियाड़, जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है, उसकी आत्मा देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक तक जाती है। वहां आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। पितृयान मार्ग सामान्य आत्माओं के लिए यह मार्ग है जहां आत्मा पुनर्जन्म लेती है। इस मार्ग से आत्मा पितृलोक जाती है और अपने कर्मों के अनुसार उसे पुनर्जन्म मिलता है। नंबर 7, वेदों और उपनिषदों की शिक्षा। वेदों और उपनिषदों में आत्मा को अमर और अजर अमर बताया गया है। कठोपनिषद और भगवद गीता में आत्मा के बारे में बहुत गहन चर्चा की गई है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा को न कोई मार सकता है, न जला सकता है, न काट सकता है। आत्मा अजर अमर है और केवल शरीर बदलती है, जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु को जीवन का अंत नहीं माना जाता, बल्कि यह एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। आत्मा अमर होती है और यह एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है, जब तक कि उसे मोक्ष नहीं प्राप्त होता। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, यह मुख्यतः उसके कर्मों और पिछले जन्म के आधार पर तय होता है।